अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स विद समन साजिद। तो आज हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 1.2। और हमारे जो चैप्टर का नाम था वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो उसी से रिलेटेड जो है हम आगे इसकी फर्दर जो है एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.2 का, रिड्यूस फॉलोइंग इक्वेशन टू क्वाड्रेटिक फॉर्म यूजिंग सुइटेबल सब्सटीट्यूशंस। तो हमें कुछ इक्वेशंस दी जाएंगी, उसमें हमने कुछ सब्सटीट्यूशंस करके उनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाना होगा। तो सबसे पहले जो पार्ट 1 है हमारे पास वो है ax पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है, उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें जो x की हाईएस्ट पावर हो वो 2 हो। तो हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन है उसमें x की हाईएस्ट पावर आ रही है 4, तो हमें इसको बनाना है 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करेंगे, सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो x की छोटी पावर है एक्स स्क्वायर, उसको हम लेट कर लेते हैं कि वो y है, उसकी जगह हम y पुट करेंगे। और जहाँ जो उसकी बड़ी पावर x पावर 4, तो वो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि वो y का भी स्क्वायर होगा। तो हमारे पास x पावर 4 इक्वल हो गया y स्क्वायर के। जहाँ पे x पावर 4 था वहाँ पे हमने इक्वेशन में पुट कर दिया वाई स्क्वायर, एंड जहाँ पे एक्स स्क्वायर था वहाँ पुट कर दिया y। और अब ये जो फॉर्म है ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म्स के इक्वल हो गई है, मतलब बिल्कुल सेम इस जैसी हो गई है। यहाँ पे हाईएस्ट जो वेरिएबल की पावर है वो है 2, तो इसका मतलब है कि ये हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म है। बस हमने यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जस्ट हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाना है, आगे हमने इसको सॉल्व नहीं करना। जो फर्दर प्रोसीजर है सॉल्व करने वाला हम क्वेश्चन नंबर 2 में करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 है, 9x पावर 6 माइनस 3x क्यूब प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे भी x की हाईएस्ट पावर हमें 2 चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो हाईएस्ट पावर 6 आ रही है। तो हमने इसमें से जो छोटी पावर है x क्यूब, उसको हमने लेट कर लिया y के इक्वल है। और जो बड़ी पावर है x पावर 6, तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर x क्यूब को हमने y के इक्वल लेट किया है, तो एक्स क्यूब को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि हमारे पास यहाँ पे जो y की वैल्यू है इसको भी हमने 2 से, इसकी भी पावर में 2 को मल्टीप्लाई करना होगा। इसकी पावर 1 थी, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो x पावर 6 इक्वल हो गया y स्क्वायर की। तो यहाँ पे x पावर 6 को हमने लेट कर लिया y स्क्वायर के। जहाँ पे इक्वेशन में x पावर 6 था वहाँ पे y स्क्वायर पुट कर दिया, जहाँ पे y था x क्यूब था वहाँ पे y पुट कर दिया, और ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। जस्ट हमने सब्सटीट्यूशन करनी है। नेक्स्ट पार्ट 3 है, थर्ड पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है 3x प्लस 4 ओवर 6x माइनस 2 इक्वल्स टू -1। फ्रैक्शन की फॉर्म आ गई है। अब हमारे पास जो फ्रैक्शन आ गई है तो फ्रैक्शन में हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारे पास आ गया 6x माइनस 2, 3x के नीचे कुछ नहीं था, 1 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से एलसीएम आया 6x माइनस 2। यहाँ पे 6x माइनस 2 को जब हमने 1 पे डिवाइड किया तो सेम 6x माइनस 2 आ गया। 6x माइनस 2 को 3x से मल्टीप्लाई कर देना, माइनस यहाँ पे 6x माइनस 2 को जब इससे डिवाइड किया तो 1 आ गया, 1 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एलसीएम को आप जिस भी तरीके से लेंगे आपका आंसर यही आएगा। एलसीएम फाइंड करने के बहुत से मेथड्स हैं, आप अपना मेथड यूज़ करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे -1 है, एज इट इज़ चल रहा है। यहाँ पे अब हमने 3x को 6x से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 18x स्क्वायर। 3x को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 6x, और फिर हमने 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -4। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा था 6x माइनस 2, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया। अब -1 को जब हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -6x, और -1 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया ये हो गया +2। अब यहाँ से हमें इस राइट हैंड साइड पे 0 बनाना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। तो ये 6x यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ आके -6x के साथ हम इसको लिखेंगे तो ये +6x हो जाएगा। ये यहाँ पे +2 है, यहाँ आके जब हमने इसको दूसरे कांस्टेंट यानी कि 4 के साथ लिखा तो ये हो गया -2। अब 6x में से 6x माइनस करो तो 0 आ जाता है। यहाँ पे 18x स्क्वायर एज इट इज़ चल रहा है, और यहाँ पे 4 में से -4 एंड -2 है तो ये हो जाएगा -6। अब यहाँ पे हमारे पास मैंने 0x इसलिए लिखा है क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। अगर आप नहीं भी लिखें इग्नोर कर दें, कोई इशू नहीं है, बट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हमने कंपैरिजन करना है कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है या नहीं बनी है। अब यहाँ पे 18 और 6 एक टेबल में आते हैं तो 6 कॉमन आ गया, 6 3 ज़ा 18 एंड 6 1 ज़ा 6, तो हमारा आंसर आ गया 6। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। यार आंसर आ गया 3x स्क्वायर माइनस 0x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यही हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, ये भी फ्रैक्शन में है। सबसे पहले हमने एलसीएम लेना है एज इट इज़, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब हमने एलसीएम लिया तो ये हो गया x+1 का होल स्क्वायर, एलसीएम आ गया। x+1 होल स्क्वायर को हमने x+1 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दिया, प्लस ये और ये कैंसिल हो गए, x+1 होल स्क्वायर x+1 होल स्क्वायर से कैंसिल, तो हमारे पास 3 बच गया।
अब यहाँ पे हमने पावर जो है उनको मतलब फार्मूला को ओपन नहीं करना, इनकी पावर्स को ऐड कर देना है। जैसे हमारे पास होता है ना अलजेब्रा में x की पावर 2 है और फिर x की पावर 2 है, तो हम क्या करते हैं इसको एक x पे ले जाते हैं और उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। बेस सेम होती है तो पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी बेस सेम है तो हम पावर्स को ऐड करेंगे, 2 + 2 4 हो गया, ठीक है। अब नीचे वाली जो वैल्यू है ये यहाँ पे डिवाइड हो रही है, यहाँ आके होगी मल्टीप्लाई। हमने जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है तो अगर हमारे पास कोई सेम वैल्यू आ रही है तो हम उसको ओपन नहीं करेंगे, ना हम उसको छेड़ेंगे, ताकि हम आगे उसी की सब्स्टिट्यूशन करें। यहाँ पे भी x+1 आ रहा है, यहाँ पे भी x+1 आ रहा है, तो मैंने इसको इन दोनों के फार्मूलाज को ओपन नहीं किया है, हम जस्ट इनकी जगह पे सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। तो यहाँ पे x+1 की पावर 4 है। अब ये वाला जो 4 है x+1 की पावर 2, ये मैं यहाँ पे ले आई हुई है, होगी माइनस, और ये 3 यहाँ पे साइड पे आएगा इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमने यहाँ पे 0 लाना लाजमी था। अब हम लेट कर लेते हैं कि जो x+1 का होल स्क्वायर है ये इक्वल टू y है, तो जो x+1 पावर 4 होगी वो किसकी इक्वल होगी, वाई स्क्वायर के। अब जहाँ पे x+1 पावर 4 था वहाँ पे हमने वाई स्क्वायर पुट कर दिया, और जहाँ पे x+1 पावर 2 था वहाँ पे हमने y पुट कर दिया, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है बट इट इज़ सो इजी। चलें सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 3 × x² + 1/x² + 8 × x + 1/x + 11। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें दोनों की बेस सेम लग रही है, लेकिन हमें होल में चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे x + 1/x है तो हमें अंदर x + 1/x ही चाहिए। इसका स्क्वायर अगर लेंगे तो वो इसकी इक्वल नहीं आएगा। ये चीज़ हमें यहाँ यहीं पे ऐसा नहीं करना कि हम यहाँ पे इसको वाई स्क्वायर कह दें, ठीक है। तो हमें पहले इसको होल में लाना होगा, हमें x+1 होल स्क्वायर का फार्मूला बनाना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें फार्मूला पता है a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² + 2ab। यहाँ पे हमें a का स्क्वायर भी गिवन है और b का स्क्वायर भी गिवन है। हमें क्या चीज़ नहीं गिवन है, 2ab। तो 2ab के लिए हमें क्या प्लस और माइनस करना पड़ेगा, 2 एज इट इज़, और a की जगह पे हमें चाहिए x² और b की जगह पे हमें चाहिए 1/x²। तो ये जो चीज़ है 2x² प्लस नहीं सॉरी मल्टीप्लाई 1/x², इन ये वाली वैल्यू को हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे यहाँ पे इस फार्मूले के साथ, ठीक है, इस वैल्यू के साथ, ताकि हमारा फार्मूला बन जाए। तो हमें 2ab चाहिए। 2ab के लिए हम लोग यहाँ पे सपोज करते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है। तो अगर हम लोग यही चीज़ यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो वापस 0 बन जाएगी। तो हमने 0 की जगह पे यहाँ पे 2x² 1/x² - 2x² 1/x² लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे x² जो है वो x² से कैंसिल हो गया, ये भी x² से कैंसिल हो गया, अंदर बच गया 2 और -2। अब ये जो चीज़ है यहाँ तक, ये वैल्यू जो है ये फार्मूला बन रहा है x + 1/x का होल स्क्वायर। तो ये हमने होल स्क्वायर जो है इसका क्लोज कर दिया, और यहाँ पे -2 जो है वो साइड पे एज इट इज़ चल रहा है। अब यहाँ पे 3 को जब हमने अंदर इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया तो 3x + 1/x² के साथ अलग हो गया, और 3 जो है -2 के साथ अलग मल्टीप्लाई हुआ, 3 × 2 = 6। अब हमने यहाँ पे लेट कर लिया क्योंकि अब बेसिस सेम हो गई है हमारे पास। तो हमने क्या किया, x + 1/x को इक्वल कर दिया y के, और x + 1/x का होल स्क्वायर जो है वो इक्वल हो गया y² के। जहाँ पे x + 1/x का होल स्क्वायर था वहाँ y² पुट कर दिया, एंड जहाँ पे x + 1/x था वहाँ पे हमने y पुट कर दिया। अब जो हमारे पास वहाँ -6 था वो हमने 11 कांस्टेंट के साथ लिख दिया, 11 में से 6 के, तो हमारे पास आंसर आ गया 5। अब नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6। इसमें हमें जो वैल्यू दी गई है वो है 3x पावर 4 + 7x³ + 5x² - 7x + 3 = 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास जो पावर होनी चाहिए x की वो होनी चाहिए 2। यहाँ पे अब हम लोग लेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे x की बहुत सारी पावर्स आ गई हैं, 4 3 2 1। अगर दो कोई भी सेम पावर्स होती हैं ना तो हम मतलब दो तरह की बेसिस सेम होती हैं तो हम तब पुटिंग कर सकते हैं, बट इस तरह 3 4 वैल्यूज़ अगर आ जाएँ तो हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे x पावर 4 को x² बनाने के लिए हम डिवाइड कर देंगे x² से इस सारी वैल्यू को, ठीक है। तो 3x पावर 4 को जब हमने x² से डिवाइड किया तो ये बन गया 3x², क्योंकि 4 पावर थी नीचे, जब इसको x² से डिवाइड किया तो 2 पावर्स इसकी 2 पावर से कैंसिल हो गई और 2 पावर्स बच गई। यहाँ पे जब 7x³ को x² से डिवाइड किया तो हमारे पास बच गया x, क्योंकि स्क्वायर जो है वो 3 की 3 पावर से कैंसिल हो गया, 2 पावर से कैंसिल हो गया और 1 पावर बच गई। यहाँ पे x² को 5x² को 5x² से डिवाइड किया तो x² कैंसिल हो गया, सिर्फ 5 बच गया। यहाँ पे 7x को जब हमने x² से डिवाइड किया तो 1x तो कैंसिल हो गया,
नीचे वाला कि एक एक्स ऊपर वाले एक्स से कैंसिल हो गया, बट नीचे एक एक्स बच गया, और यहाँ पे इसके साथ कोई भी एक्स की वैल्यू नहीं थी, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ नीचे डिवाइड हो गया है। अब हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को सेपरेट कर देना है, एक्स वाली वैल्यूज़ को सेपरेट कर देना है, और कॉन्स्टेंट को सेपरेट कर देना है। अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं इनमें 3 कॉमन आ रहा है, 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। यहाँ पे हमारे पास 7 कॉमन आ रहा है, और साथ में माइनस भी, क्योंकि यहाँ पे हमें प्लस चाहिए तो हमने -7 कॉमन ले लिया। 7 बाहर आ गया, अंदर बच गया x + 1/x + 5 = 0। अब बेसिस तो तकरीबन सेम है, बट यहाँ पे फिर वही बात आ गई कि हमारे पास x² + 1/x² है, हमारे पास 2ab नहीं है। ठीक है, तो 2ab के लिए हमारे पास जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2 × x² × 1/x²। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर x² कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आ गया 2 × 1 = 2, यानी कि हमने 2 को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो जो हमने पिछले क्वेश्चन में काम किया वही हमने यहाँ पे किया, 2 को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ तक जो वैल्यू बनी है वो बन गई x + 1/x का होल स्क्वायर, फार्मूला क्लोज हो गया। यहाँ पे -2 जो है वो सेपरेट हो गया। अब यहाँ पे इसी तरह 3 जो है इसके साथ अलग से मल्टीप्लाई हो गया, और जब 2 के साथ अलग से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया -6। अब हमने -6 को 5 के साथ अलग से करके लिख दिया, और यहाँ से जो x² की वैल्यूज़ हैं, x + 1/x² होल स्क्वायर की वैल्यू अलग, और यहाँ पे x + 1/x की वैल्यू अलग। अब हमने यहाँ पे पुटिंग कर देने के बेसिस सेम हो गई हैं, तो x + 1/x इक्वल हो गया y के, और x + 1/x होल स्क्वायर इक्वल हो गया y² के। जहाँ पे x + 1/होल स्क्वायर था, x होल स्क्वायर था, वहाँ पे हमने y² पुट कर दिया, और जहाँ पे x + 1/x था वहाँ पे हमने y पुट कर दिया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 7 है, और इसमें हमें इक्वेशन दी गई है a के 2x प्लस b के x प्लस c = 0। यहाँ पे हमने के एक्स को सपोज कर लिया कि ये =y है, हम यहाँ पे पुटिंग करेंगे के एक्स =y, देन k² 2x =y²। ठीक है, अगर के एक्स जो है वो y के इक्वल है तो k पावर 2x जो होगी वो y2 के इक्वल होगी। जहाँ पे k2x है वहाँ y² पुट कर दिया, जहाँ पे kx है वहाँ y पुट कर दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, ये बहुत ईजी है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 8 है। यहाँ पे अब हमें जो क्वेश्चन दिया 8 × 4x 4 पावर x - 7 × 2 पावर x - 1 = 0। यहाँ पे अब हमें पता है कि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो 4 को ब्रेक करके हमने लिख दिया 2 पावर 2। अब हमारे पास पुटिंग करनी है, 2 पावर x जो है ये इक्वल होता है, इसको हमने सपोज कर लिया y के है, तो 2 पावर 2x किसके इक्वल होगा, y² के। तो जहाँ पे 2 पावर 2x था वहाँ पे हमने y² पुट कर दिया, जहाँ पे 2x था वहाँ पे हमने y पुट कर दिया। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब इनको मल्टीप्लाई आपस में हमें कैसे पता चलेगा किस वैल्यू को किससे करना है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इनके लास्ट वाले जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनको देखना है। ठीक है, अब ये -1 और -2 इनको प्लस या माइनस करने से जो वैल्यू बनती हो वो होनी चाहिए इन दोनों के प्लस माइनस की इक्वल। अब इन दोनों को अगर हम प्लस या माइनस करते हैं तो ये बनता है -1 -2 = -3। ठीक है, अब इसके कांस्टेंट को अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो ये बनता है 3 - 6 विच इज़ इक्वल्स टू -3। तो हमने इन वैल्यूज़ को उन्हीं के साथ मल्टीप्लाई करना है जिनके साथ हमें एंड वाली वैल्यूज यानी कि प्लस माइनस करने से सेम आंसर मिलता हो। तो हम इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, एक्स को एक्स से किया, x² आ गया। यहाँ पे x को जब हमने -2 से किया -2x आ गया, -1 को जब x से किया -x आ गया, -1 को -2 से किया तो +2 आ गया। यहाँ पे x को जब x से मल्टीप्लाई किया x², x को जब हमने -6 से किया तो -6x, फिर 3 को जब हमने x से किया 3x, और 3 को जब हमने -6 से किया तो -18 = 6 जो है वो साइड पे एज इट इज़ चल रहा है। अब यहाँ पे इन दोनों को माइनस करने से माइनस माइनस होता प्लस है, साइन बड़ी वैल्यू का लगता है, तो ये बन गया -3x। यहाँ पे इन दोनों को माइनस करने से लग गया -3x। ठीक है, अब ये जो चीज़ है यहाँ वाली ये सेम हो गई है। ठीक है, अब इसको हम लेट कर लेते हैं कि हम इसको पुट करेंगे y के इक्वल, तो x² -3x = y पुट करेंगे, जहाँ पे x² -3x है वहाँ पे आ गया y, और ये +2 एज इट इज़ चल रहा है। यहाँ पे भी जहाँ पे x² -3x था यहाँ पे आ गया y, और ये -18 एज इट इज़ चल रहा है विच इज़ इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, y को y से मल्टीप्लाई किया y², y को -18 से किया -18y, 2 को y से किया 2y, और 2 को जब हमने -18 से किया तो -36, और ये 6 यहाँ प्लस हो रहा था यहाँ आके हो गया माइनस। y² एज इट इज़ 18 में से 2 गए -16, और 36 में से जब हमने 6 माइनस मतलब माइनस माइनस होता प्लस है, साइन बड़ी वैल्यू का लगाया तो -42, और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है।
अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 2x-1 इंटू 2x-7 इंटू x-3 इंटू x-1 इक्वल्स टू 8। हमने 2x-1 को 2x-7 से मल्टीप्लाई करना है और x-3 को x-1 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 2x को जब 2x से मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वायर हो गया। 2x को जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो -14x हो गया। फिर -1 को जब हमने 2x से मल्टीप्लाई किया -2x, तो फिर -1 को जब हमने -7 से मल्टीप्लाई किया तो +7। यहाँ पे भी x को जब x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को -1 से तो -x, -3 को जब x से किया -3x, और -3 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया +3। अब यहाँ पे इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास आ गया -16 और इन दोनों को प्लस करने से आ गया -4। अब यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर -4x बन रहा है, बट यहाँ पे 4x स्क्वायर -16x बन रहा है। लेकिन अगर हम इसमें इन दोनों में से 4 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है x स्क्वायर -4x। ये दोनों वैल्यू सेम हो जाती हैं, बेसिस सेम हो गई। तो यहाँ पे अब हम नेट कर लेते हैं x स्क्वायर -4x इक्वल है y के। जहाँ पे x स्क्वायर -4x था वहाँ पे हमने पुट कर दिया y, तो 4 एज इट इज़ यहाँ पे आ गया y+7, यहाँ पे आ गया y+3 इक्वल्स टू 8। अब फिर से हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। 4y को हमने y से मल्टीप्लाई किया, 4y स्क्वायर, 4y को 3 से किया तो 12y, 7 को जब हमने y से किया तो 7y, और 7 को जब हमने 3 से किया तो 21। अब जो राइट हैंड साइड पे 8 था वो यहाँ आके हो गया माइनस, तो 21 में से 8 माइनस किया तो 13, और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। इंशाल्लाह कल मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स शेयर करूँगी। आई होप कि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी होंगी। अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगें तो चैनल को प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।